हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपने फ्री जीएसटी कोर्स में अभी तक आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी एंड जीएसटी की कैलकुलेशन, इन सब की वर्किंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम एक बार जीएसटी की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम, कि जीएसटी काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज हैं और उन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, सप्लाई के बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ बोल सकते हैं सेल हो रही है, और सप्लाई के अगेंस्ट या सेल के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन मिल रहा है। कंसिडरेशन मतलब पेमेंट मिल रही है, और वो सप्लाई रिलेटेड टू बिजनेस है, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। देन उन गुड्स या सर्विसेज पे जीएसटी चार्ज होगा। मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन में ये सब चीज़ होंगी, गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई, कंसिडरेशन, बिजनेस रिलेशन या बिजनेस पर्पस, उस ट्रांजैक्शन या लेन देन पे जीएसटी लगेगा। इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, बट कब लगता है? जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है, मतलब गुड्स या सर्विसेज की सेल होती है, उन्हें बेचा जाता है। अगर बेचा नहीं जाएगा तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। मानो अगर कोई सामान हमारे पास पड़ा है तो उस पड़े हुए सामान पे जीएसटी नहीं लगेगा, बल्कि जब वो सामान बेचा जाएगा या कहें उसकी सप्लाई होगी तब उस पर जीएसटी लगेगा। तो गुड्स एंड या सर्विसेज की सप्लाई होना जरूरी है, सो दैट जीएसटी कैन कम इन पिक्चर। और उस जीएसटी के बदले कोई कंसिडरेशन मिलेगा। कंसिडरेशन बोले तो पेमेंट मिलेगी, मनी मिलेगी। मतलब अगर हम सामान बेचेंगे तो उसके बदले में कुछ पेमेंट लेंगे, और जब पेमेंट मिलेगी तभी जीएसटी लगेगा। अगर सामान फ्री में दे देंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट कुछ केसेस हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि भाई फ्री होगा तब भी जीएसटी लगेगा। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और ये जो सारा लेन देन हुआ है सामान का, पेमेंट का, ये सब बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। पर्सनल होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मानो मेरे पास एक कार है जो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए रखी है, और मैं इस कार को बेच के न्यू कार लेना चाहता हूँ। तो जो कार को बेचूंगा उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दिस एक्टिविटी और सप्लाई इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो चीज़ें गुड्स मानी जाती हैं अंडर जीएसटी लॉ। और अगर सर्विसेज की बातें करें, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर गुड्स, या फिर कह सकते हैं एनीथिंग अदर देन गुड्स। सिंपल। अब यहां लिखा है एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा सब कुछ। मतलब जो कुछ भी गुड्स में कवर नहीं होगा वो सर्विसेज माना जाएगा अंडर जीएसटी लॉ।
अब या तो कोई चीज़ गुड्स में कवर होगी या सर्विसेज में कवर होगी, बस दो चीज़ों को छोड़कर। वो क्या है? मनी एंड सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि मनी, पैसा एंड सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, ना तो गुड्स में कवर होंगे और ना ही सर्विसेज में कवर होंगे। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई मनी इज़ नॉट अ गुड एंड नॉट अ सर्विस, बट अगर मनी को यूज़ करने के लिए अलग से कोई चार्ज लगता है तो वो सर्विस में कवर होगा। जैसे कि अगर बात करें मनी को कन्वर्ट करने पर कन्वर्जन चार्ज या कमीशन लगता है, तो वो चार्ज सर्विस में कवर होगा, और उस कन्वर्जन चार्ज या कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा। बट मनी इटसेल्फ विल नेवर बी कंसिडर्ड एज अ गुड और एज अ सर्विस। उसी तरह सिक्योरिटीज, दीज आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स और सर्विसेज। जैसे बोल सकते हैं कि शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, इनकी सेल परचेज करने पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब सिक्योरिटीज़ हैं एंड ये ना तो गुड्स हैं और ना ही सर्विसेज हैं एज पर जीएसटी लॉ। तो यहाँ तक सब क्लियर है। सो गाइज, आज का ये वीडियो यहीं ओवर होता है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।